पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने अपने 55 साला वालिद की दूसरी शादी कर दी है। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरी पहले शादी हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी पहले शादी हो। क्या ज़हन में ख्याल आया कि आप 55 साल के वालिद साहब की दूसरी शादी करवाएं? उनकी ड्रेसिंग से लेके गाड़ी को सजाया तक मैंने खुद, और गाड़ी चलाई भी मैंने खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अपनी वालिदा के वफ़ात के 12 साल के बाद पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने अपने 55 साला वालिद की दूसरी शादी कर दी है। सब लोग हैरान हो गए कि पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने अपने वालिद की दूसरी शादी कर दी। ये सारा वाक़या है क्या? मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अहमद अली, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर बतौर न्यूज़ एंकर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वालिद की शादी जो है वो खुद करवाई है और उसके बाद वालिदा को देखने के लिए, यानी कि वालिद के लिए दुल्हन देखने के लिए भी खुद गए हैं। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, सबसे पहले तो आपको भी मुबारक, आपके वालिद साहब को भी मुबारक। ये क्या ज़हन में ख्याल आया कि आप 55 साल के वालिद साहब की दूसरी शादी करवा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका ज़ैन साहब। खुश तो हैं, बिल्कुल घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और ख़याल इस तरह आया कि वालदा की वफ़ात को जो है वो तकरीबन 12-13 साल हो गए। 2011 में उनकी वफ़ात हुई थी। तो उसके बाद चूँकि हम छोटे थे तो वालिद साहब के माइंड में ये था कि मैं कोई नई औरत लेके आऊँगा, किसी के साथ शादी होगी तो वो पता नहीं किस तरह का सलूक करेगी। जिस तरह की आप ख़बरें भी सुनते हैं, देखते हैं, वाक़यात होते हैं, सौतेली माएँ बच्चों के साथ क्या सलूक करती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने शादी नहीं की इतनी देर। तो कि आपके वालिद ने आपको वालिद का भी प्यार दिया और वालिदा का भी प्यार। वालिदा का भी बिल्कुल प्यार दिया उन्होंने। 13 साल जो है उन्होंने हमें पाला पोसा, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार भी दिया। तो 13 साल उन्होंने हम पर मेहनत की। इस मुकाम पे जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, ये अपने बाप की वजह से। हाँ, बाकी दोनों बहन भाइयों को उनको पढ़ाया लिखाया। तो आज मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, कुछ हूँ, तो उनके बदौलत हूँ। अगर वो ना करते, शायद आने वाली नई औरत जब उसी टाइम शादी कर लेते तो वो किस तरह की निकलती, शायद मैं घर से बाहर भी ना निकल पाता। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इतने साल उन्होंने कुर्बानी दी। बिल्कुल कुर्बानी दी। एक बाप की इससे बड़ी और कुर्बानी नहीं हो सकती। और आपको पता है कि ये वो एज होती है, ये वो टाइम होता है शादीशुदा जोड़ों का कि वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं अपने बच्चों के साथ, जो उन्होंने अकेले गुजारी। इस चीज़ को देखते हुए, चूँकि मैं भी बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो हमने सोचा कि उनकी शादी करवाई। जो उनका डिसीजन नहीं था, अभी भी वो कहते थे कि मैंने शादी नहीं करनी। यानी कि वालिद साहब अभी भी कह रहे थे कि नहीं बच्चों, मैंने शादी नहीं करनी। उनको बड़ी मुश्किल से हमने मनाया। पहले तो ये बताएं, ज़ाहिर सी बात है, जब एक लड़के का रिश्ता खसूसन देखने जाते हैं या लड़के से शादी की बात करते हैं या लड़की से, तो घर में पहले गुफ्तगू होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। जब आपने अपने वालिद की शादी की बात शुरू की तो घर में प्लानिंग कैसे हुई? ख्याल सबसे पहले किसके जहन में आया? घर में प्लानिंग इस तरह हुई कि मेरे चाचू, मेरे फूफो, इन सब का हमारा मुश्तरका डिसीजन था कि शादी करवाना। आगाज़ कहाँ से हुआ? किसके जहन में पहला ख्याल आया कि नहीं, अब वालिद साहब की शादी करनी है? आपका, आपके छोटे भाई का या बहन का? हमारे ही ख्याल आया, क्योंकि डिस्कशन होती थी तो उससे फिर जहन में आया कि वाकई शादी होनी चाहिए। फिर हमने वालिद साहब से खुद भी बात की, मैंने बात की। आपने बात की? बिल्कुल। क्या बात की? किस अंदाज में बात की? यानी कि ऐसे समझ लें कि आपके वालिद साहब सामने, आपने क्या बात की, किस तरह? बात ये की कि अब आपकी भी शादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले आपकी शादी कराऊंगा। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरी पहले शादी हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी पहले शादी हो। नहीं, आपने कुर्बानियाँ दे ली, अब आपकी शादी पहले हो। बिल्कुल ऐसे ही वो हमारे दिल में था कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। सारे ख़ानदान, सब लोग, उनके दोस्त कहते रहे कि आप शादी क्यों नहीं करते। मतलब 13 साल अगर हर महीने भी एक बंदे को कहा जाए कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, और वो ना करे, कितनी बड़ी कुर्बानी। तो फिर ये तमाम तर प्लान। आपने कहा कि नहीं जी अब्बा जी, आपने शादी करनी है। अब्बा जी ने फिर क्या कहा? हाँ, कर लेते। नहीं, अब्बा जी तब भी कहते रहे नहीं, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 दफ़ा बात होती थी, लेकिन वो शुगल में टल जाती थी। तो इस दफ़ा हमने उसको शुगल नहीं बनाया,
उसको संजीदा लिया। अच्छा अहमद, बड़ी हैरान कुन चीज़ होती है लाइक जब एक लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए फैमिली जाती है, लड़की देखते हैं, फिर चेक करते हैं क्या उसको खाना बनाना आता है नहीं आता, रस्म व रवाज का पता है नहीं पता। जब आप अपनी वालिदा को देखने गए, वालिद की दूसरी बेगम को देखने गए, पहले गया कौन, रिश्ता मिला कैसे? रिश्ता इस तरह मिला कि मेरे जो चाचू हैं उनके दूर के रिलेटिव से उनके ये जानने वाले थे। तो पता चला कि उनकी भी शादी नहीं हुई, उनकी फ़र्स्ट मैरिज है। उनकी फ़र्स्ट मैरिज है, मेरे पापा की दूसरी सेकंड मैरिज है। तो ये भी एक नो, बिल्कुल। तो पहले चाचू फूफो मेरे फूफा जी हैं, वो गए थे देखने। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है हमें तो पसंद है, बाकी आप देखें। उन्होंने वालिद साहब के साथ डिस्कशन की, तस्वीर भी दिखाई वालिद साहब को, हमें भी दिखाई। तो फिर हमने कहा कि हम भी देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप भी जाएं देखने। तो फिर हम तीनों बहन भाई हम गए थे रिश्ता देखने। मैं जो मेरे अब नाना अबू हैं उनसे मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, जैसे एक बच्चे का रिश्ता करने जाते हैं ना। उन्होंने मुझे कहा हाँ जी बेटा जी पूछें क्या सवाल पूछने। क्या बात है, बड़ी हैरान कुन चीज़ है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लड़की जब देखने जाते हैं तो सवाल जवाब होते हैं। जब एक बेटा अपने बाप के लिए, यानी कि एक बेटा नहीं, बच्चे अपने वालिद की दूसरी बेगम यानी कि अपनी वालिदा को देखने जा रहे हैं, तो उस वक्त सवालात क्या हुए? उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि बेटा जी मैं आपके पास बैठा हूँ। सच्चा बंदा होता है ना जो, वो यही कहता है पूछे जी जो पूछना है आपने, जिस चीज़ से रिलेटेड पूछना है। ज़ाहिर बात है वो जब भी कोई रिश्ता आता है तो एज ए इंक्वायरी सारी चीज़ें सवालात की जाती हैं। तो मैंने उनसे पूछा जनरल सवालात के, क्या करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, कितने बहन भाई हैं, ये सारी सवाल मैंने खुद किए थे कि कितने बहन भाई हैं, कौन क्या करता है। उन्होंने बताया जी ये हमारा कारोबार है, इतने अरसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये बहन भाई हैं, इनका रिश्ता हो चुका है, इनके इतनी देर से शादी नहीं हुई, अब शादी होगी। तो मैंने पूछा कि फ़र्स्ट मैरिज है? उन्होंने कहा हाँ जी फर्स्ट मैरिज। हमने कहा कि आप तैयार हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने? मैंने कहा हाँ जी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने पूरे ख़ानदान को भी इस चीज़ पे राज़ी किया। और मज़े की बात आपको बताऊं, एक होता है कि कास्ट के अंदर, ये आउट ऑफ कास्ट थी, आउट ऑफ कास्ट ये शादी थी। और ये सवालात आप घर से बहन भाई तय करके गए थे? नहीं जी नहीं, मम्मा से या मम्मा की वालिद से हमने ये सवाल नहीं, तय तो कुछ भी नहीं करके गए थे, लेकिन जब गुफ्तगू होती है वहाँ पे गया। पहले तो मुझे था कि मैं किस तरह जाऊँ, मतलब एक होता है बंदे को कि यार क्या सवाल, काम प्रीत। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखे ना, एक वैसे भी वालिदैन अगर बच्चों का रिश्ता भी कहीं देखने जाए ना, तो तब भी उनको होता है यार हम कोई ऐसी बात ना कर दें। तो मेरे दिल में यही था यार, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा कौन सा कोई छोटा बहन भाई है जिसकी मैं शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। मैं अपने बाप की शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ भी था। तो मैं अब देखूँ कि क्या सवाल करने। तो जनरली जो सवालात हुए, आपको पता है कि आप जिनसे सवाल कर रहे हो, जो वो जवाब दे रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है यार इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है। तो मुझे तो उसमें दोस्त यार जब इकट्ठे होते हैं, दोस्तों की शादियां होती हैं, बेटों की बेटियों की शादियां होती हैं, ढोल होता है, ढोल की थाप पर रक्स होता है, पैसे निछावर किए जाते हैं। आपने भी अपने वालिद की शादी पर ऐसे ही ढोल की थाप पर रक्स किया और पैसे निछावर? बताता हूँ, वो तो बिल्कुल सिंपल करवाना चाह रहे थे शादी। उनकी ड्रेसिंग से लेके गाड़ी को सजाया तक मैंने खुद, एंड टाइम तक वो कह रहे थे किसी को सजाने के लिए बुलाना नहीं है। मैंने खुद ही चीज़ें मार्केट से मंगवाई हैं। मैंने कल लोगों साथ भाई को लगाया, हमने गाड़ी खुद ही डेकोरेट की और गाड़ी चलाई भी मैंने खुद। फिर वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे ढोल भी बजे हैं। हाँ, एंट्री में जब हम होटल में इंटर हुए हैं तब ढोल भी बजे हैं, सब कुछ हुआ है। तो फूल भी निछावर हुए हैं उन पे। तो पूरे एक जिस तरह पहली शादी होती है उसी तरह सब कुछ हुआ। अक्सर कहा जाता है रस्म रवाज हर फैमिली के होते हैं। आपने वालिद साहब की शादी पर रस्म रवाज क्या किए? सेम जैसे शादियां होती हैं उसी तरह रस्म रवाज है या सिंपल रही? वो सारी रस्में हुई, जिस तरह दूध पिलाई होती है वैसे दूध पिलाई हुई, गोडा पकड़ाई जिसे कहते हैं वो भी हुई वलीमे वाले दिन, बिल्कुल ऐसे ही टोटल जैसे पहली शादी होती है उसी तरह सब कुछ। और आप यकीन करें कि वालिद साहब की पिक्चर आपने देखी है, वो बिल्कुल यंग लगते हैं। और उनकी फैमिली में से कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि इनके 3 बेटे हैं और 3 बच्चे हैं, ठीक है। वो यही समझते थे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी तो पहली शादी है।
अभी भी माशाल्लाह इतने यंग हैं। ये बताइएगा लास्ट पे, जाहिर सी बात है वालिदा तो वही हैं, वालिदा के मकाम पर हैं, आप वालिदा तस्लीम करते हैं और वालिदा आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, तो कैसी मोमेंट्स हैं, किस तरह वक्त गुजर रहा है जब आप घर जाते हैं? सेम उसी तरह लाड प्यार होता है जो शायद 13 साल 14 साल आप मिस कर गए? बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब शादी हुई है ना, तो हम उनको आंटी कह रहे थे कुछ डेज़ ना, आंटी आंटी कह रहे थे, लेकिन वो कहती थी आंटी ना को, मुझे माँ को। तो ये देखे ना, उन्होंने जोड़ने के लिए, उन्होंने रिश्ते को चलाने के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आंटी कहें, उन्होंने गैप खत्म किया। मैंने कहा मैं आपको बेटा बेटी कहूँगी तो आप भी मुझे माँ को। तो उसी तरह सब कुछ, मतलब उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा। उन्होंने फील भी नहीं होने दिया हमें कि मतलब मैं दूसरी वालदा हूँ आपकी या सौतेली माँ हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ चौधरी अहमद अली मौजूद थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर बतौर न्यूज़ एंकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और अभी भी निजी चैनल पर न्यूज़ एंकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपने 55 साला वालिद की दूसरी शादी करवाई और ये जो जेस्टर था, ये जो एलिमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो सौतेली माँ है वो माँ नहीं बनती, इसको जो है बाकायदा तौर पर गलत साबित किया कि तरबियत का फुकदान है। तरबियत बच्चों की या जिनकी शादी करनी होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी तरबियत इस तरह की जाए ताकि आने वाले कल में वो एक अच्छी नस्ल की परवान चढ़ा सके। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।